अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करूंगी ब्रांड्स पर बनने वाला ये नेक डिज़ाइन जो बहुत ही आसानी के साथ हम बनाएंगे और बिना बुकरम के बनाएंगे और ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये प्रिंटेड ही कपड़ा यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर आप सादा कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने ये पट्टी ले ली है इस तरह से फोल्डिंग में, ये 2 इंच है। ठीक है, एक छोटी पट्टी मैंने ले ली है और एक ये इस तरह से लंबी पट्टी ले ली है। तकरीबन ये इसकी 20 इंच लंबाई है। ठीक है, और बाकी जो छोटी पट्टी है वो तकरीबन आपने 10 इंच तक ले लेनी है। इसको हम वैसे भी ये थोड़ी सी कट हो जाएगी तो ये रैंडमली मैंने ली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पट्टियाँ इसको फ़ोल्ड किया हुआ था मैंने इस्त्री से सेंटर में इसके क्रीज़ बना ली थी। तो ये जो सेंटर वाली इसकी अब ये लाइन आ रही है, इसके अंदर हम यहाँ पे लेस रखेंगे। शिटर लेस, छोटी लेस है। अगर आप चौड़ी लेस यूज़ कर रही हैं तो फिर आपने पट्टी की मेजरमेंट जो है वो थोड़ी कम रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस को हमने उल्टा रखा है और इसके ऊपर अब हम किनारे की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेंटर के अंदर, पट्टी का जो बिल्कुल सेंटर है उसके अंदर। क्योंकि ये खद्दर का स्टफ़ है तो काफ़ी लोग जो है वो मोटे कपड़े के ऊपर, गले के ऊपर बुकरम पसंद नहीं करते। इस तरह की पट्टी वाले जो नेक होते हैं उनके लिए, उनके अंदर जो है बुकरम पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे ये इसलिए विदाउट बुकरम ये मैं नेक बना रही हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाने में बहुत ही आसान है और पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ मैं जल्दी से यहाँ पे ये लेस लगा लेती हूँ। एक पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से हमने इसकी ये जो दूसरी साइड की पट्टी है इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक स्टेप आपको जो है समझ में आना चाहिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, वरना आपका जो है तो डिज़ाइन वो यहाँ पे दूसरी परफेक्ट नहीं साइड की पट्टी बनेगा। के ऊपर भी हमने लेस को इस तरह से साथ ही लगा लिया है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में इसके भी हमने लगा ली है लेस। और अब एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस पट्टियों को किस तरीके से फोल्डिंग करनी है, किस तरह से आपने इसको प्रेस करना है। बिना बुकरम के ही हम बना रहे हैं, बुकरम हम कोई नहीं लगाएंगे, ना पट्टी के अंदर ना ही नेक के अंदर। तो अब हमने इसको इस तरह से पलट लेना है। अब ये देख लें, ये सिलाई जो आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर हमने लेस लगाई है, ठीक है, उसी सिलाई के ऊपर ही आपने दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपकी जो लेस है वो गुम सिलाई के अंदर लग जाएगी, यानी आपकी पट्टी के ऊपर फ्रंट साइड के ऊपर कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे लेस आपकी गुम तरीके से बंद हो जाएगी। तो यही इसी तरीके से दोनों पट्टियाँ हम रेडी कर लेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए जो भी डिज़ाइन बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखें पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको इस तरह से खोल के अच्छे से अब इनको हम प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे इसकी फ़ोल्डिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये देखें, फ़ोल्ड हम इतना इसको कर लेंगे कि ये पट्टी जो है, इसका जो फैब्रिक है वो सिर्फ 1 इंच का हमारे पास रह जाए। ठीक है, बाकी का फैब्रिक हम इसका फोल्डिंग में कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से नीचे वाली साइड थोड़ी सी एक पॉइंट जो है बड़ी हुई होगी और ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाली जो पट्टी है वो बिल्कुल एक पॉइंट जो है वो इससे पीछे की तरफ रखेंगे ताकि सिलाई लगाते हुए नीचे का कपड़ा जो है वो हमारा उसके साथ ही स्टिच हो जाए। तो बस ये पट्टियाँ हमने प्रेस कर ली हैं। प्रेस करते हुए इनको मैंने इस तरह से शेप थोड़ा सा दे के और प्रेस कर लिया था ताकि लगाते हुए जो है इसके अंदर कोई भी झोल ना आए। तो अब हमने गले की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे अब देख ले, पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे जहाँ पे हमने पट्टी लगानी है। सेंटर ऊपर जो है चौड़ाई का जो साइज़ है, यहाँ पे 3.5 इंच नॉर्मल चौड़ाई रखनी है मैंने। ठीक है, और बाकी ये जो पट्टी की चौड़ाई है उसके हिसाब से आपने 1 इंच की और मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, कि जितनी चौड़ाई हमारी पट्टी की है उसको आपने मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे तिरछे में अगर हम निशान लगाएं तो 8 इंच गहराई रखेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी ये पट्टी आ जाएगी। और इसी तरीके से ये देखें, पट्टी की चौड़ाई जो है वो यहाँ पे भी आपने देख लेनी है। ये देखें, जितनी चौड़ाई आपकी पट्टी की आ रही है तकरीबन उतना ही आपने इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके डीप इस तरह से एक निशान लगा लेना है। और अब जो अंदर वाला हमने निशान लगाया था ना 3.5 इंच के ऊपर, उसी निशान को हम इस निशान के साथ इस तरह से मैच कर लेंगे। ये जो बाहर वाला निशान हमने लगाया था ना, इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने कट भी नहीं करना। यहाँ से कटिंग हमने अंदर वाले निशान पे करनी है। ठीक है, ये जस्ट आपको अंदाजे के लिए निशान लगा के बताया है कि इतनी हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इतना कपड़ा जो है वो हमारा पट्टी के अंदर ही उसके अंदर सिलाई में आ जाएगा। ठीक है, तो जो तैयार हमारा गला होगा वो हमारा साइज़ परफेक्ट आ जाएगा। अब ये जो हमारा एंड से हमने तिरछा कट किया है
यहाँ पे इस तरह से ये वी बन गया है। तो इस वी को आपने बैक साइड पे भी पलट सकती हैं, लेकिन इसको मैं सीधी साइड पे पलटूंगी ताकि बैक साइड के ऊपर इसके कच्चे सिरे जो हैं वो हमारे ना रहें। ये भी सीधी साइड के अंदर इसके ऊपर क्योंकि पट्टियाँ आ जाएंगी तो ये इसके अंदर ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के इसको पक्का कर सकती हैं। अच्छा, पहले जो छोटी वाली पट्टी थी वो हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने बड़ी ध्यान में रखनी होती है। लेफ़्ट साइड के अंदर आपने इस तरह से छोटी पट्टी को रखना है। जहाँ पे आपने गले का वी ख़त्म हो रहा है वहाँ से आप इसकी बैक साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट करके निकाल लें ताकि पट्टी आपकी अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने अच्छे से इसको जितना एक्स्ट्रा मार्जिन आपने छोड़ा था नेक के अंदर देने के लिए उस हिसाब से आपने मार्जिन अंदर दे के इसको सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करते हुए आपने किसी भी कपड़े को नहीं खींचना, ना तो आपने गले का शर्ट का जो गला है उसको खींचना है और ना ही आपने ऊपर वाली पट्टी को खींचना है। दोनों को आपने बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए वी के ऊपर ही हमारा इस तरह से बिल्कुल एंड पे आके हमारा सेंटर के अंदर ये पट्टी सेट होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी। बैक साइड से आपने देखा होगा कि पहले ही मैंने वी के साइड साइज़ करके और बाकी बैक साइड से जो नीचे की पट्टी थी एक्स्ट्रा वो मैंने पहले कट कर ली थी। अब यहाँ पे इस तरह से इस पट्टी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी साइड की पट्टी अटैच करेंगे। बहुत ही आसान है ये गला बनाने में। ठीक है, ये देख लें, ये जो वी का कपड़ा था हमने जो एक्स्ट्रा कोना था उसको सीधी साइड की तरफ फोल्ड किया। ठीक है, जो इसकी सिलाई के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देख लें, आपने जहाँ पे वी आपका बन रहा है वहाँ तक आपने इस तरह से साइज़ कर लेना है और यहाँ से आपने अंदर वाली जो एक्स्ट्रा पट्टी नीचे वाली है उसको आपने कट कर लेना है। बिल्कुल किनारे से कट नहीं करना, आधा आधा इंच आपने फैब्रिक छोड़ना है क्योंकि पट्टी हमारी ऊपर भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने इसको फिर से सेट करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे देख लें, जो एक्स्ट्रा मार्जिन की मैंने जो निशान लगाया था ना, बिल्कुल सिलाई हमारी उसके साथ साथ ही आएगी। तो अब ये पट्टियाँ लगाने के बाद हमारा जो नेक का ऊपर का साइज़ होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होके यानी कि 7 इंच चौड़ाई पे ही आएगा। तो अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। और आज का ये जो आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है इस नेक का, इसकी कटिंग भी इंतहाई आसान है और इसको लगाने का जो तरीका आपके साथ शेयर किया है वो भी बहुत ही आसान शेयर किया है मैंने आपके साथ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप पट्टी को आपने इस तरह से एंड पे आधा इंच की फोल्डिंग कर लेनी है और यहाँ से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा, पट्टी जो है ना वो बिल्कुल आपकी शर्ट का जो सेंटर का निशान होगा बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, आगे पीछे आपकी ना हो। आपने इस्त्री से क्रीज़ बना लेनी है शर्ट की सेंटर में और ये जो पट्टी आपकी आ रही है बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे एंड के ऊपर बिल्कुल वी तक आपने सिलाई ले जानी है और यहाँ पे आपने इसको पक्का कर लेना है। तो इंशाल्लाह कोई भी किसी किस्म का झोल आपके इस नेक के अंदर नहीं आएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप कोई टसल्स या फैंसी बटन्स भी ऐड कर सकती हैं। वैसे ये सिंपल कैजुअल ड्रेस है तो इसके ऊपर हमने इसी की पट्टी यूज़ की है। आप इसके ऊपर प्लेन कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, और इस नेक की बैक साइड से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक आई है। मैं आपको बैक साइड से भी इसकी दिखा दूंगी। कोई तुरपाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके ऊपर अगर बटन्स ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकती हैं। तो ये है जी हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें बैक साइड से पट्टी हमारी कितनी नीट एंड क्लीन बनी है और ये जो वी का अंदर हमारा कपड़ा था वो भी उसके अंदर ही लॉक हो गया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।